नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था लोकसभा पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी निर्धारित की गई थी? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 500 संख्या। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 500 संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500 संख्या की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 552 संख्या। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो वो 552। अधिकतम सदस्य संख्या 552। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? कितने सदस्य को? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 530। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 530। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो वो 530 संख्या सदस्य को। कितने सदस्य को? 530। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेता, क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? कितने को? आप अनुमान लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए 13। क्या हो जाएगा? 13। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो वो 13। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? कितने को? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो वो 2 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? किस अनुच्छेद के तहत? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 331। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो वो अनुच्छेद 331 के तहत। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8।
लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? 1970 में, 1973 में, 1976 में या फिर 1977 में? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1973। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1973। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1973। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? वो 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? कितने वर्ष तक? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2026 ईस्वी तक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा 2026 तक। क्या हो जाएगा? 2026 तक, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वो 2026 तक। क्या हो जाएगा? 2026 तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेता हूँ। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? प्रतिनिधित्व करती है कितनों का? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा के किस प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1952। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1952। क्या हो जाएगा? 1952। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसे? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एंग्लो इंडिया। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? एंग्लो इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो वो एंग्लो इंडिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो उत्तर प्रदेश भेजता है। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना है? कितने वर्ष का है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल? कितना है?
3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।